हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक तथा व्याख्याता विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे, जो कि बायोलॉजी से होने वाला है। अगर आप लोग मेरा पिछला क्लास नहीं देखें तो चैनल पेज पे आप लोग प्लेलिस्ट के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। लगभग मैं 30 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग एक बार जाकर जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताना है बेरी बेरी रोग कौन सा विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए या विटामिन बी 1 या विटामिन सी या विटामिन बी 12। तो आप इसमें कौन सा उत्तर लेंगे? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जो कि आपका विटामिन बी 1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। और विटामिन ए के बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से आपका रंधोती रोग उत्पन्न होता है, जो कि यह रात में दिखाई देता है। अब देखते हैं विटामिन बी 1 की पूरा डिटेल। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका विटामिन बी 1 की रासायनिक नाम थायमिन है, तथा विटामिन बी 1 आपका अंडा, चावल और मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज में विटामिन बी 1 पाया जाता है। और डिटेल नीचे है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और विटामिन बी की कमी से आपका रंधोती रोग उत्पन्न होता है, तथा इसका रासायनिक नाम आप यहाँ देख सकते हैं। विटामिन ए की रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है, तथा इसका अणुसूत्र इस प्रकार होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं बता देता हूँ। C2OH और 2QOH ये आपका विटामिन ए की अणुसूत्र है। तथा विटामिन ए आपका जो कि हरी पत्तेदार सब्जी, गाजर और आपका पपीता, पका आम, दूध, फल और इत्यादि में आपका विटामिन ए पाया जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स विटामिन सी। थोड़ा विटामिन सी के बारे में भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। इसको भी आपको याद रखना है। तथा इसका रासायनिक नाम आपका स्कर्बिक एसिड है, इसको भी याद रखना है। तथा इसका अणुसूत्र आप यहाँ देख सकते हैं। तथा विटामिन सॉरी फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तथा आपका विटामिन सी जो कि खट्टे फल, अनार और आपका इमली, ये सभी में आपका पाया जाता है विटामिन सी। अगला देखते हैं विटामिन बी 12। तथा इसकी कमी से तो बता दिया था स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम आप यहाँ देख सकते हैं, साइनोकोबाल्मिन है, जो कि विटामिन बी 12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी विटामिन बी 12 की कमी से आपका ब्लड की कमी होता है। इसको भी याद रखना फ्रेंड्स। और यह आरसीबी का निर्माण करता है। आरसीबी निर्माण प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तथा यह आपका विटामिन बी 12 मांस, कलीजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। तथा इसकी कमी से आपका रक्त की कमी होता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। मेंढक में दांत होते हैं, तो आपको बताना है मेंढक में कौन से दांत पाए जाते हैं। होमोडोंट या थिकोडोंट या हेटेरोडोंट या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि होमोडोंट प्रकार की मेंढक में दांत पाए जाते हैं। तथा मेंढक में एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं फ्रेंड्स, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार्च से क्या संबंधित है? तो आपको बताना है स्टार्च इनमें से कौन सा है। ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है या सुक्रोज या गैल्कोटोज। तो इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं। तथा इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जो कि स्टार्च से संबंधित है ग्लूकोज। स्टार्च एक प्रकार के ग्लूकोज होते हैं, जो कि मीठे होते हैं। तथा ग्लूकोज आपका मीठे होते हैं। और आपका फ्रुक्टोज जो कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसका जानकारी देख लेते हैं। फ्रुक्टोज आपका प्राकृतिक रूप में सबसे अधिक पाया जाता है, तथा ये शहद में पाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। और कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा प्राप्ति नहीं होता है, जो कि आपको याद रखना है। सैकरीन सबसे अधिक मीठा होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। यह बर्फ उद्योग में काम आता है, जो कि बर्फ फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है। सैकरीन का जो कि हम लोग बर्फ खाते हैं, उसी में इसका यूज होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत का शिखर बना होता है। तो आपको बताना है दांत का शिखर बना होता है उपास्थि का या एनिमल का या डेंटिन का या काइटिन का। तो इसमें से आप कौन सा उत्तर लेंगे फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि डेंटिन का बना होता है दांत का शिखर। तो थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दांत का शिखर आपका डेंटिन का बना होता है। तथा दांत के बाहरी परत को हम लोग एनिमल कहते हैं। तथा यह
हमारे शरीर का सबसे कड़ा मजबूत भाग होता है, तो एनिमल दांत शरीर का सबसे बड़ा सबसे कड़ा मजबूत भाग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको मैं पहले बताया था आपका, इसका आंसर तो याद रहेगा। स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो आपको याद रहेगा फ्रेंड्स, यह फर्स्ट क्वेश्चन में था, स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी या विटामिन के या विटामिन ई या विटामिन डी? तो इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं तथा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, जो कि यह विटामिन सी विटामिन सी की कमी से भी थोड़ा-सा रक्त का थक्का कम बनता है, इसको भी याद रखना है। विटामिन सी की थोड़ा-सा कमी से भी रक्त का थक्का कम बनता है, तथा विटामिन के की कमी से तो आपका पूरा रक्त का थक्का नहीं बनता है फ्रेंड्स, इसको भी आपको याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेप्सिन होते हैं, तो आपको बताना है पेप्सिन क्या है? इसको भी बताना फ्रेंड्स आपको, पेप्सिन क्या है? एक हार्मोन है या एक एंजाइम है या एक विटामिन है या पोषक तत्व? तो इसमें से आप कौन-सा उत्तर लेंगे तथा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि विटामिन एक प्रकार सॉरी फ्रेंड्स, पेप्सिन एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, पेप्सिन एक प्रकार के एंजाइम होते हैं तथा और डिटेल तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका पूर्ण डिटेल है यहाँ। प्रेपोरोसिन स्टोम्स ऑफ पॉलिटिकल सेल्स से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदलता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। और आपका सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। यस और फ्रेंड्स, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज की, तो आपको बताना है विटामिन की खोज करता कब किया था और कौन किए थे? तो फ्रेंड्स आपको बताना है विटामिन की खोजकर्ता लुनिन ने किया था या फंकू ने किया था या आपका सुमनर ने किया था या आपका सेंगर ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि फूंक ने आपको विटामिन की खोज किया था, जो कि आपका फूंक ने 1912 में विटामिन की खोज किया था। इसको भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए में होते हैं, तो आपको बताना है डीएनए में क्या होते हैं इनमें से? अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल या पेप्टाइड्स या आपका पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स? तो इसमें से आप कौन सा उत्तर लेंगे तथा इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि आपका न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं डीएनए में। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इसको भी याद रखना है, जो कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जो कि एक डीएनए का निर्माण करते हैं। तथा अमीनो एसिड जो यानी कि आपका अमीनो अम्ल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसको भी याद रखना है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर यानी कि अमीनो एसिड के खंड मिलकर आपका 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर आपका एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसको भी याद रखना है। तथा न्यूक्लियोटाइड्स में आपका प्यूरिन तथा pyridine पाए जाते हैं, इसको भी याद रखना है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स आपका नाइट्रोजिनस क्षार के बने होते हैं, यानी कि आपका न्यूक्लियोटाइड्स में आपका नाइट्रोजिनस बेस यानी कि नाइट्रोजिनस क्षार का बना होता है, तथा नाइट्रोजिनस क्षार में आपका प्यूरिन तथा pyridines पाए जाते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तथा प्यूरिन में आपका एडेनिन, ग्वानिन, थाइनिन तथा साइटोसिन ये सभी पाए जाते हैं, इसको भी याद रखना है फ्रेंड्स, जो भी ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो इसको भी याद रखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार इसको रीबैक करके देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो आपको बताना है कौन सा कार्बोहाइड्रेट इसमें से जो कि मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या ग्लेक्टोज या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका ग्लूकोज या फ्रुक्टोज एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, इसको याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यकृत द्वारा बनाया गया पीत रस पित्तशय में किसके द्वारा पहुंचता है? आपको बताना है यकृत में जो भी पीत रस बनता है वह पित्तशय में किसके द्वारा बनता है, यानी कि किसके द्वारा पहुंचता है फ्रेंड्स? हिप्टेटो गाल गाल डक्ट या और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए था और ऑप्शन बी है हिप्टेट पैंक्रियाटिक डक्ट या सिस्टिक डक्ट या हेप्टिक डक्ट? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका सिस्टिक डक्ट द्वारा जो भी लीवर में आपका पीत रस बनता है, यानी कि यकृत में आपका पीत रस बनता है, वो सिस्टिक डक्ट द्वारा आपका पहुंचता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लीवर द्वारा बनाया गया पीत रस पित्ताशय में सिस्टिक
डक द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा डाइसैकेराइड है, फ्रुक्टोज या डेक्स्ट्रिन या ग्लैक्टोज या माल्टोज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका माल्टोज एक प्रकार की डाइसैकेराइड है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है, इंसुलिन या आपका एस्ट्रेडियोल यानी कि आपका एस्ट्रेडियोल या आपका ग्लाइकोजन या आपका उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से आप कौन सा आंसर लेंगे, कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि एस्ट्रेडियोल की जो भी संश्लेषण होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल में आपका एस्ट्रेडियोल की कमी होती है तथा इंसुलिन की कमी से आपका चायमिन यानी कि आपका डायबिटीज रोग होता है। इसको भी याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है, दूध में से प्रोटीन है, लैक्टोजन या मायोसिन या कैसिन या रेनिन। तो इसमें से कौन सा उत्तर लेंगे आप बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि कैसिन है, जो कि निम्नलिखित में से दूध प्रोटीन है, जो कि कैसिन एक प्रकार की दूध में पाया जाता है तथा कैसिन के ही कारण आपका दूध व्हाइट रंग दिखाई देते हैं तथा आपका जब हम लोग दूध को उबालते हैं तब उस टाइम पीला रंग एक प्रकार की आपका पीला रंग केरोटीन नामक प्रोटीन के कारण दिखाई देते हैं। इसको भी आपको याद रखना है तथा एडल्ट यानी कि एडल्ट में आपका रेनिन की कमी से आपका एडल्ट लोग यानी कि छोटे बच्चे या बड़े बच्चे में आपका एडल्ट की कमी से जो कि रेनिन की कमी से आपका दूध में पाचन प्रक्रिया धीरे होती है, यानी कि दूध को पाचन करने की क्षमता कम हो जाती है रेनिन की कमी से। इसको भी याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग से प्रोटीन का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है यानी कि डाइजेशन होता है? आपको बताना है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण यानी कि आपका डाइजेशन होता है यानी कि पचता है। आपको बताना है तो छोटी आंत, कोलन या स्टेमक या आपका सीकम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि छोटी आंत से आपका प्रोटीन का अमीनो अम्ल में डाइजेशन यानी कि निम्नीकरण यानी कि पाचन प्रक्रिया होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और दो क्वेश्चन आज के लिए 20 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो आपको बताना है कौन सा विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो आप इसमें से कौन सा उत्तर लेंगे, कमेंट में बता सकते हैं तथा इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जो कि विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है तथा विटामिन डी आपका यानी कि मनुष्य की यूरिया यानी कि मूत्र में पाया जाता है तथा मछली का लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है। इसको भी याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेनिन का स्त्राव करने वाला अंग। तो आपको बताना है रेनिन का स्त्राव करने वाला अंग कौन सा है, यकृत, आमाशय, वृक्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आप कौन सा उत्तर लेंगे, जो कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि आमाशय रेनिन का स्त्राव करता है। इसको भी याद रखना है। और वृक्क, जो कि मनुष्य में किडनी दो पाए जाते हैं तथा किडनी में आपका यूरिया यानी कि मूत्र का निर्माण होता है। इसको भी याद रखना है तथा वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। इसको भी आपको बताना है यानी कि याद रखना है। वृक्क की यानी कि किडनी की इकाई आपका नेफ्रॉन होता है। इसको भी याद रखना है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, इस प्रकार के कंटेंट पाने के लिए।